जेके 24/7 में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे गांव की, ग्राम पंचायत की। किस तरह से पंचायती राज उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ एक बार फिर से तैयार है काम करने के लिए। भारत जैसे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश जो कि भारत की सबसे बड़े आबादी वाला राज्य है, वहां पर गांव सबसे छोटी इकाई बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। एक बड़ी आबादी इन गांव में निवास करती है और इस बड़ी आबादी को ठीक तरीके से डील करने के लिए वहां ग्राम प्रधानों की, पंचायती राज की, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे। आवश्यकता इस बात की भी है कि वहां भ्रष्टाचार न पनप पाए और आवश्यकता इस बात की भी है कि गांव की आबादी धीरे धीरे डेवलप होकर के, धीरे धीरे आगे बढ़ के शहर की तरफ बढ़े, शहरी आबादी हमारी ज्यादा हो। लेकिन आज जो हमारा फोकस वो गांव पर रहेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने पंचायत चुनाव हुए थे और करीब 36,000 से ज्यादा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनका वर्चुअल संवाद हुआ। जनता इस बात की बहुत सराहना करती है जब प्रदेश का मुखिया खुद ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत करता है, उनके हालचाल जानता है और विशेषकर कोविड काल में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ ये संवाद बहुत महत्व रखता है। लेकिन जेके न्यूज पर आज हम बात करेंगे गांव की ये सरकार कितनी है तैयार, गांव की ये सरकार अब किस प्रकार की तैयारियों में जुटी है, ग्राम प्रधानों में किस तरह का हौसला इस वक्त बढ़ाया गया है, किन किन मूलभूत चीजों की जरूरत गांव में इस वक्त बदलने की है, क्यों हम ये चीज सोचते हैं कि जो सबसे छोटी हमारी ग्रामीण इकाई है वहां पर भ्रष्टाचार पनपने लगता है। करीब 70% से ज्यादा की आबादी अगर ग्रामीण में निवास करेगी और उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो कि किसी से छिपी नहीं है, तमाम ऐसे अवसर आते हैं जबकि लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या फिर शिक्षा व्यवस्था किस कदर बदहाल है, इसकी बानगी हमें देखने को मिलती है। गांव चाहे जो भी उठा करके देख लें, वो आज भी मूलभूत जरूरतें जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती किसानी में तरक्की, इनसे जूझ रहे हैं। इनकी कमी, इनका बेहतरी ना हो पाना, इस चीज से जूझ रहे हैं। अब वक्त आ चुका है इस चीज को बदलने का। आज का संवाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ किया है, उम्मीद लगा सकते हैं कि जो समस्याएं हैं प्रधानों की तरफ से वो बताई गई होंगी और उनका एक अच्छा हल निकल के आ सकेगा, क्योंकि 21वीं सदी में अपने गांव को मजबूत करने की बहुत जरूरत। पिछले कुछ वक्त में हमने इस चीज को भी देखा कि गांव में स्वच्छता को लेकर के बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, लेकिन क्या वो स्वच्छता पूरी तरीके से वहां पहुंच पाई? पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन वहां पर दिया गया, लेकिन किस हद तक वहां की रसोई में लकड़ियों का जलता हुआ धुआं रुक पाया? पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा कि गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाने की बात की गई, लेकिन आज भी वहां की प्राइमरी एजुकेशन कैसी है, इस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हम चर्चा करेंगे उन नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ कि किस तरह की जिम्मेदारियां उनको मिली हैं, कैसे वो इन जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। और आइए बिना देर किए जो ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं अपनी चर्चा में। जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ संयोगिता सिंह चौहान जी जुड़ेंगी। आप ग्राम प्रधान हैं अटारी का, लखनऊ से। बहुत स्वागत आपका संयोगिता जी हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ प्रेमचंद यादव जी जुड़ेंगे, आप प्रधान हैं पाली गोरखपुर से, स्वागत आपका। हमारे साथ सुधा यादव जी जुड़ेंगी, आप प्रधान हैं शेखनापुर लखनऊ से, बहुत स्वागत आपका सुधा जी। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी, हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप प्रधान संघ के उपाध्यक्ष हैं, स्वागत आपका। और हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। शुरुआत में संयोगिता जी आपके साथ करना चाहूंगी, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत कि हमारे जो ग्राम प्रधान हैं वो पढ़े लिखे हों, वो समझदार हों, वो बहुत सारी जो मूलभूत वहां की जरूरतें और समस्याएं हैं उनको समझा पाएं और उन समस्याओं को लेकर के जो शासन से, सरकार से तमाम तरीके की योजनाएं, तमाम तरीके के लाभ जो मिलते हैं वो उनको निष्पक्ष रूप से पहुंचा पाएं। आपको लगता है कि इस वक्त ऐसा हो पा रहा है? जी, हम अपनी अटारी ग्राम पंचायत में जब से 2 तारीख से नतीजे निकले हैं तो हम खुद शपथ ग्रहण के हम लोगों ने इंतजार नहीं किया और हम अभी 1 महीना नहीं हुआ है और हमने 3 बार अपने ग्राम पंचायत अटारी में सैनिटाइजेशन कराया, मास्क वितरण किए
और RT-PCR टीम अपने गांव बुलाई, जहां हमने जांचें करवाई, मेडिकल किट बांटी। आइसोलेशन जिनके यहाँ सेंटर नहीं है, घर में नहीं सुविधा है, तो पंचायत भवन में हमने उसकी व्यवस्था रखी। लोगों को मतलब अपने ग्राम पंचायत में हर संभव कोशिश करके हमने ये किया कि कोरोना मुक्त हमारा ग्राम पंचायत रहे। और हमारे अटारी ग्राम पंचायत में बहुत ही 5 केसेस अभी हैं जो आइसोलेशन में हैं। काफी कंट्रोल्ड सिचुएशन है हमारी ग्राम पंचायत की, क्योंकि हम लोगों ने समय व्यर्थ नहीं किया। 2 तारीख के बाद से जैसे ही दूसरी लहर प्रचंड रूप धर रही थी, तो हम काम पे लग गए। और आशा बहुओं ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी निगरानी समिति थी, तो उसमें रोज लोगों के घर घर जाके आशा बहुओं ने की जागरूकता फैलाई। टेम्परेचर थर्मल स्कैनर से लिया गया, और जिनको लक्षण थे तो उनको तुरंत दवाई मुहैया कराई। तो जो हम लोगों को चीजें पता चल रही थी कि सरकार द्वारा कि ये सब चीजें सुविधाएं पहुंच रही हैं या आपके लिए किया जा रहा है, तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन ले रहे थे कि यहाँ से कोई डायरेक्शन आया और हम बहुत ज्यादा जरूरत भी है इस वक्त। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है भी इस वक्त सहयोग जाती, जिस तरह से दूसरी लहर चल रही है, हमें अपने गांव को अवेयर करने की, वहां पे जागरूकता फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है भी। हमारे साथ सुधा यादव जी भी जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने शपथ ली और आज मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। किस तरह की संवाद में बातचीत हुई, कितनी उम्मीदें जगी हैं कि अब बेहतर हो पाएगा हमारा गाँव? ये समय 2 तारीख की मैं अपने ग्राम में 4 बार सैनिटाइज करवाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सुरक्षित रहे और ये कोरोना से संक्रमण से बचा रहे। और ये मेरे गांव की जो नालियां हैं बहुत ज्यादा बदबू थी। मैं प्रधानमंत्री हुई तुरंत पहले नालियों की साफ सफाई गाँव की करवाई है। और मेरे गाँव के जो ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं, ये सब बहुत ही सुधरने हैं। और ये जितने मेरे गांव की नालियां हैं, यहाँ से घटनापुर तक सब बहुत ही ज्यादा बदबू थी। और हम चाहते हैं कि हम ये जो किट है मेरे गांव में बंटवाई है अपने गांव की सुरक्षा के लिए, कि मेरा गांव हमेशा सुरक्षित रहे और इनको कोरोना से बचाए और हम सुरक्षा में। बिल्कुल बहुत जरूरत है इस वक्त कि गांव कोविड से बचा रहे और गांव सुरक्षित रहे, तीसरी लहर की चपेट में ना आए। एक बार फिर संयुक्ता जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त गांव देहात में जिस तरह पढ़े लिखे लोग अब धीरे धीरे ग्राम प्रधानी में आ रहे हैं, इस बात की सराहना करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो भ्रष्टाचार का बनता है। यहाँ पर सबसे मूलभूत इकाई गांव, जिसके प्रमुख ग्राम प्रधान होते हैं। जिस तरह प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रधान, जिस तरह देश में हमारे प्रधानमंत्री प्रधान, उस तरह सबसे छोटी इकाई का जो गांव है, ग्राम है, उसका ग्राम प्रधान, वहां का मुखिया। बहुत कोशिश की जाती है कि वहां तक सारी योजनाएं पहुंचे, धरातल तक पहुंचे, अंत्योदय की बात की जाती है। लेकिन क्या वजह है कि तमाम योजनाओं में, चाहे वो मनरेगा से लेकर के उज्ज्वला तक की बात हो, एक बड़े लेवल का भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऊपर से कितनी नीतियां बनाई जाती हैं, कितनी बातें कही जाती हैं, लेकिन गांव तक बहुत अफसोस है कि मूलभूत चीजें तक नहीं पहुंच पाती हैं। आज भी खड़ंजा है, आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राइमरी स्कूल की हालत बदहाल है। क्यों आखिर ऐसा है? भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर क्यों व्याप्त है? आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं गांव देहात में भी, जहां शिक्षित प्रधान आने लगे हैं। अब हम खुद MBA हैं, तो अब हम जब आए हैं, चीजें हम देखते हैं, तो हमको भी लगता है कि भ्रष्टाचार तो है। गांव में जितना चीजें पहुंचाई जाती हैं, संस्थाएं या योजनाएं, जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर लालच, जो अधिकारी लालची अगर हैं तो वो चीजें रोक देते हैं। अब हम जैसे अगर हम अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उभर के आए, तो हम अपने सुपरविजन में हर चीज ले रहे हैं। जैसे कि अगर मुफ्त राशन सरकार द्वारा आया, तो हम खुद अपनी निगरानी में राशन वितरित करवा रहे हैं कि हम हर जगह मौजूद रहें। अगर कोई चीजें, योजनाएं आई हैं, तो हम खुद
उन सब चीजों में रहें कि बीच वाले उसका फायदा ना उठाएं। तो हम इस समय खुद एक्टिव हैं चीजों में कि ऐसी जो चीजें हैं कि हमारे गांव के विकास के लिए जो चीजें जरूरी हैं और जो चीजें कोविड काल में पहुंचनी चाहिए, चाहे बच्चे हमारे गांव के पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि शिक्षा यहाँ जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल कोरोना के चलते बंद रहे हैं, तो हमारे गांव के बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि तीसरी लहर की बात करें तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ना है। तो अभी से हम जागरूकता इसलिए फैलाना शुरू कर दिया कि आशा बहुएं जाती हैं घर घर और लोगों को बताती हैं कि बच्चों को भी आप अच्छा खिलाइए पिलाइए, या काढ़ा अगर है तो उनको 2 टाइम लेना है, भाप लेनी है और गर्म पानी का सेवन लेना है, ठंडी चीजें नहीं लेनी है। अगर सांस फूल रही है तो उल्टा पेट के बल लेटना है। तो कई चीजें हैं बच्चों के लिए भी। हम लोग आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनसे कहते हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए कि बच्चे अपने ना पिछड़ते जाएं। तो यही कई समस्याएं ऐसी भी हैं कि कोरोना के चलते यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा तो होती नहीं है गांव में, क्योंकि अभी भी कुछ गांव, हमारा ही गांव ऐसा है जिसमें बिजली पानी की समस्या है। पर हम कोशिश करते हैं कि अब अपने कार्यकाल में जो चीजें हमसे बन पड़ती है, जिम्मेदार नागरिक हो कि ये भ्रष्टाचार हम अपने गांव से दूर रखें और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। जो हमारे लोग हैं अटारी के, उन्होंने हम पे भरोसा रखा है। इसी चीज की जरूरत है यहाँ पे कि बिल्कुल जी बिल्कुल, जो लोगों ने भरोसा जताया है, आपने सही कहा, उस भरोसे को कायम रखना चाहिए। सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुधा जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, गांव में बड़े पैमाने पर क्यों भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है? एक बड़ा जो कहेंगे निधि का हिस्सा है वो ग्राम प्रधान के हिस्से में आता है, ग्राम प्रधान ही उसका वितरण करता है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में हम देखते हैं सड़क नहीं बनी। वो पैसे कहां गए जो सड़क बनवाने के लिए दिए गए थे? वो पैसे कहां गए जो कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वहां पर दिए गए थे? हम हमेशा से ये बात बड़े पैमाने पर देखते आए हैं कि गांव की हालत पिछले 50 से 60 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली है। गांव की स्थिति जस की तस है, जबकि ग्राम प्रधान शपथ लेते हैं, उसके बाद गांव की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन आखिर क्यों शपथ लेने के बाद भी इतना भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है? कुछ भी नहीं हुआ। मेरे वहाँ ये पंचायत घर ये है नहीं, और ये सब प्राथमिक विद्यालय जर्जर पड़ा हुआ है, एनएम घर जर्जर पड़ा हुआ है, और ये सब इतना ज्यादा नाले सब गंदी पड़ी, सड़क में पानी निकलने की जगह नहीं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि आदमी लोग रहने के लिए बहुत ज्यादा ही परेशान है। और कोई भी योजना नहीं, कितनी भी सरकार के द्वारा योजना मिलती है, जो दिया जा रहा है उसमें से कुछ लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को मालूम पड़ता भी है तो उसको ना के समान कर दिया गया। अधिकतर से ये गाँव में इतना ज्यादा ये भ्रष्टाचार हुआ है कि बहुत ही यहाँ के गाँव के लोग परेशान हैं। जल पीने के लिए भी नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है, और बारिश का पानी निकलने की जगह नहीं है, और नालियाँ इतनी ज्यादा बजबज हैं, और सरकारी ये सब हमारे इधर की जितनी है सब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, और इनका भी आता भी है पैसा, तो ये सब सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते ही होता कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं कराया गया, सब वैसे ही पड़ा है। लोग बहुत ही तो सुधा जी, अगर इस बात की शिकायत है, सुधा जी अगर इस बात की शिकायत है कि जो भी निधि आती है ग्राम प्रधान को, वो पंचायत अधिकारी से लेकर के बीडीओ तक को पैसे खिलाने पड़ते हैं तब वो निधि सैंक्शन होती है, अगर इस तरह की परेशानियां हैं तो ग्राम प्रधान आगे आके इनकी शिकायतें क्यों नहीं करते हैं? पहली बार प्रधान बनी हो, पिछले बार जो पुराना प्रधान था ये सब मिलता जा रहा था, हम लोगों को पता चलती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं करवाया। ये करता था कि थोड़ा बहुत कहीं से स्टाल करवा के वीडियो बना के पूरा काम दिखा देता था, और होता कुछ नहीं था। गाँव के सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। आज भी अगर बारिश होती है, इतना ज्यादा गाँव के अंदर बारिश में पानी भर जाता है, कहीं निकलने की जगह नहीं है, और गाँव के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। गांव के लोगों की परेशानी बहुत बड़े स्तर पे है। सुधा जी एक प्रश्न आपसे, स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव को ओडीएफ किया गया था, खुले में शौच जाने से उस चीज को रोकने के लिए शौचालय बनवाए गए थे। आप क्या कह सकती हैं दावे से कि आपका गांव जो है
वो इस वक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी तरह से ODF है? मेरा गांव बहुत ही ज्यादा परेशान है, बाहर जाना पड़ता है और बहुत ज्यादा कीचड़ है मेरे गांव में, बहुत ही ज्यादा मेरा गांव परेशान है। मैं कहती हूँ कि मैं इनका सबका निवारण करना चाहती हूँ, इन सब चीजों का, और जितना ये भ्रष्टाचार है इसको हटाना चाहती हूँ। और गाँव में नल लगवाना और पानी उम्मीद करते हैं, बिल्कुल सुधा जी, उम्मीद करते हैं। पहली बार आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधान बनी है गांव की, आप महिला भी हैं, उम्मीद करते हैं कि 5 सालों में गांव की तरक्की होगी। संयोगिता जी भी हमारे साथ हैं। संयोगिता जी, आपसे भी यही सवाल, बड़े पैमाने पे जो नीतियां बनाई जाती हैं वो सब गांव तक पहुंच पाए, दूर दराज देहात तक पहुंच जाएं, इस लिहाज से बनाई जाती हैं, लेकिन क्या संयोगिता जी वो सारी नीतियां गांव में धरातल तक पहुंच पाती हैं? आपसे भी मैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो आवास योजना थी उसके बारे में जानना चाहूंगी। क्या ये मिल पाती है ठीक तरह से गांव में? प्रधान जैसा ये जो पदाधिकारी हैं, जैसे हम अब प्रधान हुए हैं या पीछे में जो पहले पदाधिकारी हो चुके हैं, उनके ऊपर होता है कि नीतियां, ये योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, कि आप ग्राउंड लेवल पे कितने एक्टिव हैं। बहुत ये कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने ऑफिस तक ही सीमित रह जाते हैं। बहुत जरूरी होता है ग्राउंड लेवल रियलिटी देखना और चेक करना। फोन पे चीजें नहीं हो पाती हैं। तो अभी जैसे शौचालय, सामुदायिक शौचालय हमारे ग्राम पंचायत में है, जो चीजें जरूरत की होती हैं, तो ये काम होता है प्रधान का लोगों तक पहुंचाना। अगर आप खुद ग्राउंड लेवल पे लोगों के घर घर जाके उनकी समस्याएं देख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, और आप खुद एक ईमानदार प्रधान हैं, तो लोगों तक वो चीज पहुंचा सकते। अगर आप खुद लालची हैं तो चीजें लोगों तक पहुंचेंगी ही नहीं। और बहुत अशिक्षित प्रधान भी होते हैं गाँव के, जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि क्या नीतियां हैं या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, क्या चीजें पहुंचानी चाहिए। तो बहुत अशिक्षा, अगर जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ लोग शिक्षित नहीं हैं गांव में, तो ऐसे अगर लोग अगर पदाधिकारी बन जाते हैं तो गांव के लिए वो अच्छी चीज नहीं रहती है। तो गांव के लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षित लोग सामने आए, जो लोगों को बता पाए कि ये चीजें हैं और ये चीजें हम मुहैया कराएंगे। तो लोगों तक जानकारी नहीं होती है। अब अगर आप शौचालय की बात करें तो शौचालय जैसे आते हैं तो ये है लोगों को खुद आगे आके अपने उसके लिए लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। गांव के लोग बोलते नहीं हैं। उनको अगर लिखना पढ़ने की असुविधा जो रहती है कि उनको कौन ऐसे कामों में पड़े या कौन किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, वो अपना जीवन बहुत शांतिपूर्ण चाहते हैं। तो वो जो मिल रहा है उसमें खुश है, नहीं मिल रहा है तो उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं। अगर शिक्षित लोग आसपास रहें और जागरूकता गांव में रहे, एक तो बहुत जरूरी है जागरूकता होना गांव में, गांव तक लोग अच्छे जागरूक लोग अगर आसपास रहेंगे तो गांव बढ़ पाएगा, गांव का विकास हो पाएगा। स्मार्ट विलेज, अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वैसे ही स्मार्ट विलेज हम बना पाएंगे। बहुत जरूरी है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। जी बिल्कुल। सुधा जी, आपके पास भी आऊंगी। आप महिला हैं, आप ग्राम प्रधान बनी, पहली बार ग्राम प्रधान बनी। कितनी जरूरत है अब महिलाओं की स्थिति को भी बदलने की? कितनी जरूरत है महिलाओं को भी इस चीज में आगे आने की, ताकि गांव में तरक्की हो सके, गांव में निष्पक्ष रूप से काम हो सके? परेशान है सबसे ज्यादा, बस यही शौचालय, नालियां, नल के पानी के लिए और गांव की साफ सफाई के लिए और ये कोरोना वायरस से बचने के लिए, उनके लिए शिकायतें करती हूँ। मैं इनकी पूरी सेवा करना चाहती हूँ और इनके साथ मिलकर सब पूरा इनका सहयोग करना चाहती हूँ। इतना जितना ये भ्रष्टाचार है गाँव का, मैं सब हटाना चाहती हूँ, एकदम सुरक्षित गाँव करना चाहती हूँ। और जितना इनका हक मिलता है, जितना दिया जाता है, मैं पूर्वक में इनको सब देने के लिए तैयार हूँ। मैं देती हूँ और सच से इनके साथ रहना, काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जितनी परेशानियां हैं, जितना परेशान गांव वाले हैं, बेचारे गांव वाले मेरे बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचते हैं मैं कैसे यहाँ से रोड पे बाहर जाऊँ। इतना ज्यादा यहाँ पर परेशानियां हैं। मैं चाहती हूँ कि सारी परेशानियां दूर की जाए ये सब, और इनके लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ कि ये सब
ये जो बच्चों गाँव की की पढ़ाई, परेशानियां बच्चों दूर करना ये एक बड़ी समस्या है और हम उम्मीद करते हैं सुधा जी 5 साल में आप इस पर काम करेंगी और शायद ये परेशानियां दूर हो पाएंगी। संयोगिता जी, यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी आती है, इस वक्त ये अच्छा अवसर है कि दो महिला ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरना महिलाओं का जो भागीदारी है राजनीति में, महिलाओं की जो भागीदारी है चुनाव में, वो बहुत कम होती है। आप किस हद तक मानती हैं कि महिलाओं को और ज्यादा इस पे भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी गांव की जो दशा है वो और सुधरेगी? बहुत जरूरी है कि जैसे महिला आरक्षित सीट होती है, बहुत सदियों से, कई सालों से ये चीजें हो गई हैं कि गांव में महिला आरक्षित सीट होती है। महिलाओं का पोस्टर तो हर घर चिपक जाता है, पर महिलाओं का प्रमोशन करने उनके जो आदमी लोग होते हैं वही जाते हैं। घर में महिलाएं रहती हैं, बस नाम पोस्टर चिपकता है, पर महिलाएं खुद घर के बाहर नहीं निकलती हैं। वोट मांगने उनके आदमी या उनके कार्यकर्ता ही आगे आते हैं। औरतें खुद आके अपनी हक की लड़ाई, जैसे नारी सशक्तिकरण अभी गांव से बहुत दूर है। गांव में अभी भी पर्दा सिस्टम है। लोगों को ये लगता है कि औरतें घर में रहें, आदमी ग्राउंड मतलब कि बाहर निकल के वोट मांगे या काम करें। औरतें खड़ी होती हैं बस नाम के लिए, सिग्नेचर उनका होता है, पर औरतें खुद जाके चीजें नहीं करती हैं। क्योंकि अगर आरक्षित सीट है तो औरत आ गई सामने है कि पोस्टर में लगे कि वोट इनको देना है, पर आदमी आगे आके काम कर रहे हैं। अभी भी गांव में औरतें अभी भी घरों में ही हैं, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। तो इस चीजें ये, क्योंकि पिछड़ापन जो अभी भी गांव पिछड़े हुए हैं, क्योंकि औरतों को, लड़कियों को जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बस बात होती है कि सेव गर्ल चाइल्ड, गर्ल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, पर इसके लिए कुछ किया नहीं जाता। क्योंकि नारी खुद ही पीछे हटती हैं, बैक सीट लेती हैं। उनको रहता है कि बस एक सिग्नेचर या आपने अंगूठा लगा दिया, उतना काम हो गया। गांव में जब तक औरतें खुद आगे निकल के नहीं आएंगी और खुद अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। जो गांव की आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनका भी आगे आना और अपनी भागीदारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुधा जी, गांव में बड़े पैमाने पर तमाम सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ग्राम प्रधान को इस बात की शिकायत कहां करनी चाहिए, या ज्यादातर ग्राम प्रधान खुद ही लिप्त रहते हैं इन भ्रष्टाचारों में, जिस वजह से ये तमाम समस्याएं गांव में उपजती हैं? उदाहरण के तौर पे अगर सड़क बनवानी हो तो जितने पैसे की ईंटें आएंगी उससे कई गुना ज्यादा का बिल बना करके दे दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे हमको गांव के अंदर भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले हैं, एक नहीं तरह तरह के अलग अलग गांव। क्या लगता है आपको, कैसे लगाम लग सकेगी भ्रष्टाचार पे? जो ये है सब इसमें और जो है ये सब अच्छे से जितना सड़क लगवा रहे हैं, जितने भी सड़क बनवाई जा रही है, इसमें सब अच्छे से सब हम करना चाहेंगे। और ये गांव के बारे में जितना विकास हो रहा है हम सब अच्छे से करना चाहेंगे, सबके साथ मिलकर करना चाहेंगे। और गांव के जितने लोग हैं, जितना ये सरकार से मिलता है, हमारे हिसाब से हम सब ये जिला कोई इसमें कुछ भी नहीं है, बस उनको जितना हक जितना मिलता है जितना सब दिया जाए, सबके हिसाब अपना हक देना। और जो है मैं गाँव के सभी लोग जो भी जैसे शौचालय है बाहर निकलती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम हमको अपना रही है, तो ये सब मैं चाहती हूँ कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत मेरे गाँव में ना हो। और ये जो कोरोना की उम्मीद यही है हमारी। ठीक, आ रहा होंगी सुधा जी आपके पास, रोकती हूँ फिलहाल आपको। संयुक्ता जी, आपसे प्रश्न, गांव में तमाम तरीके की समस्याएं जो व्याप्त हैं, अगर हम कोविड महामारी के पार बात करें, कोविड से इतर हट के बात करें, जब इस महामारी को हम पार कर लेंगे, मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कहां से आपको लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए, तब एक सही दिशा मिलेगी, एक सही गोल में हम घूम पाएंगे, ताकि जो गांव है वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके? कहां से शुरुआत होनी चाहिए इसकी? जी, पहले तो बहुत जरूरी है चिकित्सा, पानी,
शिक्षा, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है और गांव में बीमारी बारिश के मौसम के बाद ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि डायरिया है या ये दिमागी बुखार है, मलेरिया, डेंगू, इन सब चीजों का जैसे बारिश होने के बाद ये सब पनपने लगती हैं। तो बहुत जरूरी है सैनिटाइजेशन, और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप फॉगिंग कराएं या मच्छरों के लिए पानी, क्योंकि यहाँ गांव में इधर गर्मियों में जॉन्डिस और ये आपका टाइफॉइड बहुत हुआ है, ये पानी से रिलेटेड वो होती है बीमारी। तो पानी के ऊपर बहुत, क्योंकि ये एक जागरूकता फैलाना कि हैंडपंप का भी पानी आपको उबाल के पीना है, और पानी बरसने के बाद जो ये मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, ये सब चीजें होती हैं, तो इसके लिए हमको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, और बहुत जरूरी है कि हम फॉगिंग और सैनिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस पे हमें ध्यान रखना है कि अभी कोरोना से अगर हमारी ये लहर नीचे जा रही है तो अगली जो चीजें हैं, जो टारगेट है, तो उनके ऊपर काम करना हमें शुरू कर देना चाहिए। कि पानी जैसी समस्या गांव में अभी भी पीएच लेवल हमें टेस्ट कराना चाहिए कि हमारा कि ऐसी समस्याएं हैं, तो उनमें जागरूकता फैलाना है कि गर्म पानी करके आप उसको छान के पानी पिए, कि इन सब बीमारियों से आप दूर रह सकें। और रही शिक्षा, क्योंकि अब जुलाई आ रहा है, बच्चे भी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि गांव की हमारी ये सरकार अब शायद पूरी तरीके से है तैयार गांव की जिम्मेदारी को संभालने के लिए, 5 साल की इस प्रधानी की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संयोगिता जी आपका। सुधा यादव जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और फिलहाल के लिए दर्शकों मुझे इजाजत दीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जेके न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।